तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे इसे एक्टिवेट करना है और कैसे इसे यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या है इसको यूज़ करने की फ़ीस और चार्जेस। तो दोस्तों जैसा कि इसका नाम है पे लेटर, तो इसमें पे वर्ड आ गया, अर्थात ये पेमेंट का ऑप्शन है जो कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और शॉप्सी इन तीनों में मिल जाता है। और लेटर का मतलब आपको पता होगा बाद में, अर्थात आप शॉपिंग कर लोगे और उसका पेमेंट बाद में करोगे। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के बाद आपको 1 लाख रुपए तक का लिमिट मिल सकता है। उस लिमिट में आपको शॉपिंग करना होता है और शॉपिंग करने के बाद जो भी बिल बनेगा वो अगले महीने की 1 तारीख को बनेगा और 5 तारीख तक आप बिल का पेमेंट कर सकते हो। अर्थात जो भी आप जनवरी मंथ में शॉपिंग करोगे उसका बिल पेमेंट आप फरवरी मंथ के 5 तारीख तक कर सकते हो। इसके अलावा पे लेटर के माध्यम से आप EMI पे भी शॉपिंग कर सकते हो। इसके लिए भी आपको अलग से लिमिट मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे आपको पे लेटर को एक्टिवेट करना होता है, कैसे आपको इसे यूज़ करना होता है, इसके फीस चार्जेस क्या हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लोगे। फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करने के बाद यहाँ आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट ऑप्शंस के नीचे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन एंड गेट 500 रुपीज़ गिफ्ट कार्ड। अर्थात एप्लीकेशन कंप्लीट करके अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 500 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड मिलेगा जिसे कि आप आगे शॉपिंग में यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होकर आता है शॉप नाउ पे नेक्स्ट मंथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको क्रेडिट अप टू 1 लाख रुपीज़ का मिल सकता है। अर्थात ये मैक्सिमम अमाउंट है, लेकिन 1 लाख ही मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनिशियली आपको कम क्रेडिट लिमिट मिलता है और जैसे जैसे आप पे लेटर को यूज़ करते जाओगे टाइमली उसका पेमेंट भी करोगे, आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ता जाएगा। पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है। पैन कार्ड नंबर इंटर करने के बाद एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है। अब आपको दूसरे स्टेप में आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। SMS का SS मांगा जाएगा, आपको कंटिन्यू कर देना है, अलाउ कर देना है परमिशन। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है। वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका पैन और आधार वेरीफाई हो जाता है। आपको नीचे एग्री एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका KYC किया जाता है। KYC के लिए 30 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको अपना क्रेडिट लिमिट पता करने के लिए बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा। अब बैंक डिटेल वेरीफाई करवाने के लिए आप यहाँ पे अपना UPI ID इंटर कर सकते हो। यहाँ पे मुझे एक UPI ID सजेस्ट किया जा रहा। अगर आपको दूसरा UPI ID इंटर करना हुआ तो इंटर अनदर UPI ID पे क्लिक करके इंटर कर सकते हो, या फिर आप कोई अगर दूसरा बैंक अकाउंट चूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो। अब आपको 1 मिनट तक वेट करना है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा करंट अवेलेबल क्रेडिट लिमिट देखने को मिल जाता है। मेरा पे लेटर क्रेडिट लिमिट 8000 का है और पे लेटर EMI क्रेडिट लिमिट 25000 का है। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट लिमिट को कैसे यूज़ करना है शॉपिंग के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है कि ये एक पेमेंट ऑप्शन है और हर मंथ जो भी आपका बिल बनेगा वो महीने की 1 तारीख को बनेगा और हर महीने की 5 तारीख तक आपको उस बिल को पे करना है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे लेटर का अवेलेबल क्रेडिट लिमिट भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि अभी नॉर्मल पे लेटर का लिमिट है 8000 और EMI पे शॉपिंग के लिए 25000 का लिमिट है। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो आप अपने लिमिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑन टाइम एटलीस्ट 3 बार बिल पेमेंट करना है। अर्थात शॉपिंग करोगे, शॉपिंग करने के बाद आपको 1 से 5 तारीख तक में बिल पे कर देना है और इस तरह से आपका लिमिट बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ पे शॉपिंग के लिए पे लेटर और EMI का लिमिट बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इसे यूज़ करने से पहले नीचे स्क्रॉल करके इसके प्राइसिंग, फीस और चार्जेस के बारे में भी बता देता हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको इसे यूज़ करना होता है। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पे आपको प्राइसिंग, फीस एंड चार्जेस दिखेगा। इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले पे लेटर को ज्वाइन करने का मेंटेनेंस फ़ी 0 है। पे लेटर के अवेलेबल क्रेडिट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है अगर आप बिल को पे कर देते हो अगले महीने की 5 तारीख तक। तो इसके अलावा अगर आप 5 तारीख तक पे नहीं कर पाते हो ड्यूज़ को
तो आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना होगा, 5% की पेनल्टी है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको यूजेस फ़ी भी दिख जाता है। आपको अलग अलग क्रेडिट लिमिट मिला होगा, जैसे कि मेरे केस में 8,000 रुपये था, आपको 4,000, 8,000, 10,000 कुछ भी मिल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका अकाउंट लिमिट है उसके हिसाब से आपको यूजेस चार्जेस भी देना होता है। जैसे कि अगर आपका लिमिट 1,000 रुपया है तो उसमें आपको 5 रुपया यूजेस चार्ज देना होगा और इस 5 रुपया के ऊपर 18% GST भी लगेगा, तो ओवरऑल 5.9 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे अकाउंट लिमिट 8,000 था, जो कि 3,000 से ज़्यादा है, इस रेंज में आता है। तो उसमें मुझे यूजेस चार्जेस विथ GST 17 रुपया 7 पैसा ज़्यादा पे करना होगा। तो जब आपका बिल बनता है उसी में ये अमाउंट ऐड होके आ जाएगा। अर्थात मान लो मैंने 5,000 रुपया यूज़ किया तो 5,017 रुपया 7 पैसा का बिल आएगा, जिसे कि मुझे अगले महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक पे करना है। अगर मैं इसको पे नहीं कर पाता तो इसमें एक्स्ट्रा 5% का और पेनल्टी लगेगा, लेट चार्जेस। तो ये चार्जेस नया नया अप्लाई हुआ है मार्च 2023 से ही। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको पे लेटर EMI का भी चार्जेस दिख जाता है। तो मुझे 2 लिमिट मिला था, एक 8,000 का था और एक पे लेटर EMI का जो लिमिट था वो था 25,000। तो अगर मैं उस लिमिट में से EMI पे सामान खरीदता हूँ और EMI में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, तो फ्लिपकार्ट पे लेटर से EMI पे शॉपिंग करने पे आपको इंटरेस्ट भी देना होता है, जो कि होगा 24%। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI को यूज ना करके क्रेडिट कार्ड से EMI पे सामान खरीदो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI से सामान खरीदने पे आपको 1.5% का प्रोसेसिंग फ़ी भी लगता है ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, या फिर 100 रुपीज़ जो भी आपका ज़्यादा होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा EMI पे सामान खरीदने पे अगर आप EMI का प्री क्लोजर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अनबिल्ड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 3.39% फी पे करना होगा। मतलब मान लो आपने 6 महीने के EMI पे कोई सामान खरीदा था, लेकिन अब आपके पास पैसे आ चुका है, आप EMI को क्लोज कराना चाहते हो समय से पहले ताकि आप इस 24% के इंटरेस्ट से बच सको, तो आपको फोर क्लोजर चार्जेस भी लग जाएगा। तो दोस्तों ये हैं सारे चार्जेस। अब बात करते हैं कैसे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर से शॉपिंग करना है। तो यहाँ पे मैं बैक करके बाहर आ जाता हूँ इससे। तो शॉपिंग वाले पेज में आने के बाद यहाँ पे मान लो मैं कोई मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, तो मान लो मुझे ये मोबाइल खरीदना है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। आपको प्रोडक्ट का सारा स्पेक्स सेलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाता है। यहाँ पे मुझे इस मोबाइल का कवर और टेम्पर सजेस्ट किया जा रहा, मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप एंड कंटिन्यू। अब आपको अपना डिलीवरी एड्रेस चूज़ कर लेना है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट वाले सेक्शन में ही आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन सजेस्ट किया जाता है। अर्थात आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI से भी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास पे लेटर का जो क्रेडिट लिमिट है वो है 8,000 और प्रोडक्ट का प्राइस मुझे पड़ रहा 14,048 रुपये। तो ऐसे में यहाँ पे मैं चाहूँ तो 8,000 फ्लिपकार्ट पे लेटर से पे कर सकता हूँ और बाकी का बचा हुआ अमाउंट अदर पेमेंट मेथड जैसे कि UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इन चीज़ों से पे कर सकता हूँ। अगर प्रोडक्ट का प्राइस 8,000 से कम होता तो मैं फुल पेमेंट पे लेटर से ही कर सकता था। मान लो मोबाइल 7,000 का होता तो मैं 7,000 पे लेटर से ही कर सकता था और अगले महीने 1 से 5 तारीख तक में मैं बिल जनरेट होने के बाद इसको पेमेंट कर देता। तो दोस्तों आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करना है, क्या है इसके फीस, चार्जेस, क्या है पेनल्टी। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।